कई सालों से दर्द है शरीर में, बीमारी है नहीं जा रही है, परेशान हो गए। एक ऐसा उपाय जो शंकर महादेव महाकाल भगवान का, ये उपाय कोई और भी किसी और के लिए कर सकता है। कई सालों से दर्द है शरीर में, हाथ में, पैर में, घुटने में, अंगूठों में, जोड़ों में, कमर में, गर्दन में, सिर में, नहीं जा रहा है, बीमारी है नहीं जा रही है, परेशान हो गए। एक ऐसा उपाय जो शंकर महादेव महाकाल भगवान का मैं बताने जा रहा हूं, जो हर सोमवार की सोमवार होगा या पूरे सावन के महीने होगा। आपके हर तरह के दर्द, जोड़ में दर्द, गठिया बाय, साइटिका का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, सिर का दर्द, अद्धा सीसा, हर तरह की जो समस्याएं हैं दर्द, और यहां तक कि रोग, असाध्य रोग में भी और नेगेटिविटी दूर करने में भी 100% फलदायी है। आपको ये परेशानियां आती कहां से? कभी किसी चौराहे पे गए आप, वहां कोई गंदी चीज है, किसी ने गंदा कुछ रखा था, आपका पैर पड़ गया, वहां तो दर्द होना शुरू। मैं ये नहीं कह रहा भूत प्रेत लग गया, लेकिन कोई ऐसी गंदी चीज पे पैर पड़ गया जो साफ नहीं है, उसने आपके पैर को जकड़ लिया, वो पढ़ते पढ़ते आपका जांग में गया, कमर में गया, या किसी ने आपको कुछ खिला दिया जिसकी वजह से आपका पेट खराब रहता है। आपने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, अस्पतालों में दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर नहीं समझ सकते इस बात को। डॉक्टरी इलाज जरूरी है, बट एक जगह जाकर डॉक्टरी इलाज एंड हो जाता है, वहां पे भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, ब्लड कैंसर या कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होती। भाई ऐसे असाध्य रोग या ऐसे दर्द जो नहीं जा रहे हैं, आधे सीधे सिर में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, हर कुछ दिनों बाद हो जाता है, परेशान रहते हो, हारी बीमारी, थकावट रहती है, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, जगह बदलता रहता है, कभी ये रोग, कभी ये रोग, कभी ये रोग, कभी यहाँ ऑपरेशन, कभी ये, कभी ये, कभी ये। उन व्यक्तियों के लिए, और उन व्यक्तियों के लिए जो पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना, भूत प्रेत के जुड़े हुए उपाय नहीं कर सकते, किसी बड़े भगत के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहां लगता है पैसा। फ्री वाले के पास जाओगे तो वहां पे भी तो जाने के लिए आपको आने जाने का किराया तो देना ही पड़ता है ना? कोई पूजा पाठ बताएगा वो नहीं कर पाते आप, तो ये शरीर के दर्द बीमारी कैसे जाए? सालों से जो है, 10 साल से, 20 साल से, वो ये उपाय करें। सावन का महीना आने वाला, आषाढ़ आ रहा है, उसके बाद 11 जुलाई से सावन का महीना आएगा, तो सावन के महीने में 30 दिन अगर होते हैं, 30 के 30 दिनों में ये उपाय रोज करें। सावन का महीना नहीं है तो महीने में 4 सोमवार आते हैं, 4 सोमवार को रेगुलर इस उपाय को करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे से और जल्दी आपकी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। करना क्या है? जो रोगी है, ये उपाय कोई और भी किसी और के लिए कर सकता है, ठीक है? सबसे इस उपाय की खास बात यह है, एक लोटा जल लें, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, साफ, 5 चीनी के दाने डाल लें, और 14 चने की दाल के दाने डाल लें। चने की दाल पता है ना आपको, दुकान पे, किराने की दुकान पे मिल जाती है। चने की दाल के 14 ही दाने डालने हैं, कभी 15 और 13 कर दो कि चलो गुरुजी ने इतना बताया तो मैं ज्यादा मुट्ठी भर के डाल दूंगा। 14 दाने, और 5 दाने मिश्री के या 5 दाने चीनी के, और कच्चा दूध। धूपबत्ती ले जाओ, माचिस ले जाओ साथ में, हाथ में रख के। ये जो लोटा आपने तैयार किया उसमें जल भर लो, भर लिया। जो रोगी है उसके पैर में दर्द है तो पैर से उतारेंगे पूरा एंटी क्लॉकवाइज 14 बार, 14 बार ही उतारेंगे। 11 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 14 बार बोल रहा हूँ। चलो 7 या 14 बार उतार लो, 11 बार उतार लो, इन 3 अंकों में से कोई से भी अंक को अपना करके उतने बार उतार लो। उतार के ले जाओ, या सिर में दर्द है तो वहां से उतार के ले जाओ, पूरे शरीर में रहता है तो पूरे शरीर से, या फिर आपको पता नहीं है कि क्या बीमारी है, लेकिन बीमारी है, लिटा दो, एंटी क्लॉकवाइज पूरे ऊपर से उतार लो, 7 बार या 11 बार या 14 बार। छाती में प्रॉब्लम थी, छाती से उतार लो, और ले जाओ शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग होना चाहिए। वहां पहले धूप बत्ती जलाएं, विनती करें, प्रभु महादेव, शिव शंकर, शिव शंभू, महाकाल बाबा,
मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरे चाचा फूफा ताई या मेरे या मेरी बहन भाई के ऊपर से मैं ये उतार के लाया हूँ, दीपक गुरु जी को साक्षी मान के। उनको ये बीमारी है, ये समस्या है, उसको हर लीजिए, खत्म कर दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और इस जल को आप शिवलिंग पे चढ़ा दें पूरा, और माथा टेक के आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि वो भूतनाथ है ना। कोई भूत प्रेत भी चिपटा हुआ होगा तो भी इस तरीके से निकल जाएगा। आप इस उपाय को करें। और मान लो आपको लगता है कि भाई हम शिव जी को भी अलग से जल चलाना चाहते हो, 2 लोटे ले जा सकते हो। ये तो उतारा हुआ लोटा ले जा सकते हैं, और एक नॉर्मल लोटा जल जो उनको चढ़ाना है वो ले जा सकते हैं। पहले ये चढ़ाएं फिर वो चढ़ाएं, या सिर्फ इसी को चढ़ाएं। इसको करें, ये अनटो के काम करना है, बिना टोके करना है। जिसके लिए कर रहे हो उसे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बस। और 10 लोगों को बताना नहीं है, चुपचाप करना है। शिवलिंग पे चढ़ा के धूप बत्ती जला के विनती करके आना है। ये जो विनती बताई दीपक गुरु साक्षी मान की विनती करते हैं शंकर भगवान, महादेव बाबा, महाकाल बाबा, आपके दूतों से आपसे विनती है, जो भी रोग बीमारी शरीर में उसे खत्म करें। अमुक नाम के व्यक्ति का नाम लेकर के, डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो तो वो बता दे, नहीं तो नहीं, नाम जरूर ले, वैसे उन्हें पता है सब कुछ कहाँ से कहाँ आ रहा है। आप देखेंगे या तो पूरे 30 दिन सावन के महीने रोज की रोज करो, 30 दिन तक इसको। सावन का महीना नहीं है, ये वीडियो बाद में भी हो सकता है किसी को मिले, तो हर मंडे को इस काम को करें, मंडे को जल चढ़ा के आए। आप देखेंगे कि उनको आराम होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगा, और बीमारियां उनकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, शंकर भगवान की कृपा से, पार्वती मैया की कृपा से। बस आप ये विनती करें कि प्रभु, और जितनी देर चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। बस भगवान शंकर, पार्वती, गणेश माता पार्वती, गणेश भैया, कार्तिकेय भगवान जी, नंदी भैया, वासुकी नाग देवता सहित तुम सारे शरीर के तुम्हारे सारे रोगों का नाश करें, मैं ये विनती करता हूँ। और ये उपाय जो करेंगे, और ये उपाय करने वाले बाद में कमेंट में लिखे भी, और ये उपाय कैसा लगा। इसलिए आसान उपाय नहीं कोई हो सकता, क्योंकि वो ये भी नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा। मंत्र जाप 1.25 लाख, पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं कर सकते समय के अभाव के कारण, लेकिन ये काम तो लगभग सभी लोग कर सकते हैं। बीमार लोग, पीड़ित लोग, कोई दूसरा बंदा नहीं है तो खुद अपने ऊपर से उतारे, खुद ले जाए, खुद चढ़ाने चले जाए। फिर देखें आप, उतारना एंटी क्लॉकवाइज। बालाजी महाशंकर भगवान आप पे कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का, व्याधियों का नाश करें, जड़ सहित मूल सहित। यही मैं विनती करता हूँ, कामना करता हूँ। सीताराम।